आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, हैदराबाद से कई एक गुलकारों ने अपनी अपनी अलहदा शिनाख्त बनाने के लिए वो फ़न गायकी से वाबस्ता हुए, लेकिन कुछ ऐसे नाम नुमाया नज़र आते हैं जिन्होंने अपनी एक अलहदा शिनाख्त कायम की और सारी दुनिया में इनके चर्चे हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। उन्हीं ख़ास नामों में एक नुमाया नाम जिसे आप और हम शाह एहसन शान के नाम से जानते हैं। जिन्हें कई एक अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ख़ास बात यह है कि उन्हें साउथ इंडिया किशोर के लक़ब से भी जाना जाता है। तो आज आपके रूबरू हम करवाते हैं शाह एहसन शान को, जो अपने दिल की बातें हमसे शेयर करेंगे हैदराबादी सितारे शो के ज़रिए। शाह एहसन साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में, और बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने काफ़ी तवील इंतज़ार के बाद वक्त निकाला हमारे इस शो के लिए। पहले तो मैं सियासत टीवी के सभी नाजरीन को सलाम आदाब। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खैरुद्दीन बेग जानी में, जो मेरे पुराने बहुत साथी हैं, जिनकी मुसलसिल मुझे दावत दिया है कई दिनों से। आज मुझे मौका मिला है कि आपके साथ कुछ अपनी बातें शेयर करूं। जी जी। नाज़रीन से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आज मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब हैं। कोशिश करूँगा कि आप इसको पसंद करेंगे और आप सभी का दुआ गो हूँ मैं। शाह एहसन साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने काफ़ी लंबी इनिंग खेली है गायकी के इस सफ़र में जी, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह? वैसे मुझे गाने का शौक़ बचपन से था, स्कूल से, फिर कॉलेज में और कई प्राइवेट शो में ऐसा शौकिया गाता था। मेरे दोस्तों की मदद भी थी, उसमें साथ भी था, और वैसे ऐसा ऐसा करके मैंने प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना शुरू किया। और वैसे प्रोफेशनल तो देखिए मैं 2005 से हुआ हूँ। शौकिया गाता था, कई फंक्शंस थे जिसमें मुझे कई मेरे साथियों की, मेरे फैमिली की और कई लोगों की सपोर्ट भी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं प्रोफेशनल हूँ। कई एक फर्म्स है जहाँ का मुझे परमानेंट सिंगर माना जाता है। अच्छा जी। लेकिन आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें जो इल्म है, आपके वालिद मोहतरम खुद डॉक्टर रहे हैं और वालदा मोहतरमा भी माशाल्लाह डॉक्टर थी, लेकिन आपने इस प्रोफेशन के बजाय फ़न गायकी से वाबस्ता हुए, उसकी वजह क्या हम मानते हैं? मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, फेशियल पैलेसेस एमडी थे वो, और मेरे माँ भी डॉक्टर थी, और वो शी वॉज़ ऑल्सो ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता थी। और खैर जैसा शौक़ तो होता है ब्लड में गायकी का, उस तरह था। और मैंने एमएससी किया है अलीगढ़ से, कि अपने वालिद और वालदा की खुशी के लिए। वहाँ से फिर मैंने कई एक कारोबार भी किए हैं, बिज़नेस भी किए हैं, और उसके बाद मैंने अपने आप को इस फील्ड में अलग कर दिया हूँ मैं, सिंगिंग लाइन में, क्योंकि मुझे इससे पसंद था और थोड़ा बहुत जैसा भी गा लेते थे उसकी तरफ से मैं इस फील्ड में अपने आप को आगे किया हूँ। ओके। सिंस फ्रॉम 95 और 90s में स्टार्ट करा हूँ मैं, जिसमें मुझे इस फील्ड के कई एक लोग सपोर्ट भी किए हैं। जैसा अगर आप इजाज़त दें तो उनका नाम भी ले सकता हूँ मैं। मेरे उस्ताद मोहतरम जैसे अल्लाह बख्श साहब थे, बेहतरीन म्यूजिशियन थे, उनके साथ कई साल मैंने गुजारा है। जब दीपा जी, उसने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे साथी भी हैं वो, और कई एक जितने भी आर्टिस्ट हैं
उसमें आप भी आते हैं, आप सभी का सपोर्ट रहा, उसकी वजह से मैंने आप आज ये मुकाम बनाया हूँ कि मुझे लोग जानने लगे। गुफ्तगू का सिलसिला तो जी। चलता रहेगा। या कुछ गुनगुनाइए हमारे नाजरीन के लिए। जब जिस वक्त किसी का प्यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। ये ख़ास दोस्ती के लिए जो ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। सही बात है। आपने गायकी का सफ़र तो खैर शुरू किया, यस। लेकिन मेरा जो सवाल था वो अधूरा का अधूरा रह गया, क्योंकि मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आपके वालिदैन डॉक्टर हैं, जी। लेकिन आप उस प्रोफेशन को अपनाने के बजाय आपने फ़न गायकी से अपना नाता जोड़ लिया। इसकी अहम वजह आप क्या मानते हैं? ये मेरा जुनून था, सिंगिंग से वाबस्ता था, लगाव था मेरा। मैंने अपने, जैसा आपको बताया, अपने वालिदैन की खुशी में पढ़ाई की है, एमएससी की है। उसके बाद मैंने अपने आप को इस लाइन में करा, क्योंकि अच्छा। मुझे गायकी आपको बहुत ज़्यादा बहुत पसंद है। पसंद है। गायकी बहुत पसंद है। जिस तरह पुराने स्टार से आर्टिस्ट हैं, जैसे रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार है, ये जो गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हैं, उन्हीं में से एक को चुना हूँ मैं, किशोर कुमार। कोशिश करते हैं, हम उनके काबिल तो नहीं है, लेकिन बन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका जी है। जी आप बहुत सारे सिंगर्स जो आप बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, जैसा जी आपने बताया कि जी जो जी रफ़ी साहब या फिर मुकेश जी या जी। किशोर कुमार, लेकिन आपने ख़ास तौर पर किशोर कुमार को ही अपनाने की वजह हम क्या माने हैं? रफ़ी साहब बहुत ऊंचे कलाकार थे, क्लासिकल अंदाज थे। मैं रफ़ी साहब को सुनता हूँ और किशोर दा को गाता हूँ, क्योंकि कई दोस्त मेरे साथी, उनका ये कहना है कि मेरी आवाज़ बेस है, जी। और मैं उन्हीं को अगर इमिटेट करूं तो शायद कुछ गा वहाँ सकूं, तक पहुँच वहाँ सकते तक पहुंच सकूं। हैं। पहले वैसे मैं जब शुरू फील्ड में शौक से आया था तो सभी के गीत गाता था, लेकिन किशोर दा की आवाज़ जो मुझे बहुत भा गई, मैं चाहता हूं कि अपने आप को उन्हीं की आवाज़ में ढूंढूं। ओके। और एक चीज़ है कि इस शहर के हमारे कई सीनियर आर्टिस्ट हैं, जैसा कि सज्जाद किशोर साहब हैं और अली अब्बास भाई हैं। उन्होंने उस वक्त अपना नाम किया जब किशोर दा जिंदा थे। मैंने किशोर दा की दुनिया से जाने के बाद मैंने उनके गीत अपनाया। आज मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, उनकी दुआ का तलबगार भी हूँ, उनका साथी हूँ कि किशोर दुमा, मैं जहाँ भी जाता हूँ बोलते हैं कि किशोर कुमार के गाने वाला है। ये मुझे उनकी तरफ से बहुत बड़ा क्रेडिट है। सही बात है। हाँ अच्छा, ऐसन में अगर आप याद करते हैं तो जी। पहली मर्तबा आपने किस स्टेज पर कौन सा गीत गुनगुनाया होगा, उस बारे में आप ज़रूर बताएं। फर्स्ट टाइम मेरे किसी कज़न की शादी में था, मेरे दोस्तों ने इसरार पर मैंने गीत गाया था कि बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए। अच्छा। जब उस वक्त हमारे सीनियर कला जो दुनिया में नहीं, विनोद सिंह थे और विजय लक्ष्मी जी थे हमारे साथ, और मैं जब गाया था, जब शुरुआत थी मेरी। बिल्कुल। फिर आपको कैसे ख्याल आया, जिस तरह आपने बताया कि आपके दोस्तों की राय पर आपने किशोर कुमार को अडॉप्ट किया, फिर उनकी आवाज़ थोड़ा सा मिलती जुलती है, जो भी आपको बताया होगा, तो किशोर कुमार का वो कौन सा नगमा रहा होगा जिसे आपने पहली मर्तबा दोस्तों के इसरार पर गाया था, वो ज़रूर हमारे नाज़रीन के लिए सुनाएं। जी, वैसे तो कई गीत हैं, लेकिन उसमें से कोई गीत सेलेक्ट नहीं कर सकते कि ये गीत है, ये गीत है। मुझे बहुत सारे गीत पसंद हैं, उसमें से एक गीत ये भी, उनकी यूडलिंग जो है, स्पेशली किशोर कुमार जी का इफेक्ट जो यूडलिंग जो है, जी जी। वो मैंने कोशिश नहीं, की है। यूडलिंग के बारे में तो हम आगे ज़रूर आपसे पूछेंगे, जी और फिर आपको यूडलिंग वाले नगमे भी आपको सुनाना होगा, जी। लेकिन किशोर कुमार का कौन सा वो नगमा रहा होगा जो अगर आपको याद आता हो तो वो ज़रूर गुनगुनाएं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
ये गीत बहुत ज़िंदगी, हर एक की ज़िंदगी से वाबस्ता है, इसलिए गीत मुझे बहुत पसंद है। जी। लेकिन आपने यही गीत गुनगुनाया होगा क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा भाता है और भाता लोग है, बहुत ये ज़्यादा मुझे पसंद करते फरमाइश होती, कई प्रोग्राम में मुझे लिस्ट दे देते कि यही गीत आप गाएंगे। ज़िंदगी के सफ़र में ये गीत है, और दिलाज शायर जो है वो है, और मेरे सपनों की रानी जब रोमांटिक हैं। मूड में, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। कई गीत हैं जो लोग मुझे लिस्ट दे देते हैं, जिसे मैं कोशिश करके उन्हें सुनाता हूँ। चलिए दिला शायर हो जाए। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम, गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। और यही गीत का टाइटल है जो मैंने अपने शो में रखा है। अच्छा, जी दिला शायर है। जी। वाक़ई जब अगर आप जिस तरह बताते हैं कि भाई शायरी की बात हम करें तो उस ज़माने में जो शायरी होती थी आज वो सुनने को नहीं मिल रही है। कितना फ़र्क महसूस करते हैं ओल्ड म्यूज़िक और ओल्ड शायरी में आज जो बदलाव आया है? आजकल की जो संगीत है वो कोई संगीत नहीं है। जिस तरह खाली बर्तन में आप कुछ सामान डाल के हिलाते हैं, उस तरह पुरानी संगीत जो है आज भी चल रही है और कल भी चलती रहेगी। क्योंकि पुराने दौर के जो आर्टिस्ट मेहनत करते थे, लिरिक्स राइटर थे, म्यूजिशियंस थे, लाइव करते थे प्रोग्राम लोग, और वो गीत की धुन, उसकी मेलोडी, वो गायकार आज भी ज़िंदा है और कल भी ज़िंदा रहेंगे। बहुत फ़र्क है आज पुराने गीतों से, आज की गीतों का कोई मिसाल नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन एक बात है कि देखिए आज का जो म्यूज़िक बन रहा है जी आप जिस तरफ मोड़ लेना चाहते हैं वो मोड़ सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में जो भी सिंगर गाता था वो महदूद दायरे में होता था और उसी को भाई आप ऑडियंस तक वो चीज़ पहुंचा देते थे। लेकिन आजकल देखिए सुर को भी आगे हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो ये तो भाई बदलाव हर दौर में आया है और आता रहेगा, इसको हम एडॉप्ट भी करना पड़ेगा। जी आप कहते हैं कि भाई पुराने गाने का मोल नहीं है, वो नो डाउट बिल्कुल उसकी बात नहीं है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, लेकिन फिर भी आज लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह है। आज अब देखिए 90s की बात ले लीजिए, आशिकी फिल्म एक आई थी, उसके गीत आज भी चलते हैं क्योंकि पुराने गीतों का असर उसमें कुछ था। उसके बाद कुछ साल पहले नई आशिकी 2 आई थी, उसका गीत कुछ दिन चला और फिर आज कोई भी नहीं पूछता उसे। तो जो गीतों में, संगीत म्यूज़िक में जो मेहनत होती थी पहले, वो आज नहीं है। बुलबुलें हैं पानी की, तो मैं इसे कोई कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। कहीं नहीं एहसन भाई, आप इस वजह से भी कह रहे हैं कि भाई आप किशोर कुमार को गाते हैं और उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, जी यही वजह है कि आपको नए गाने पसंद नहीं आते? नहीं है, कुछ गाने पसंद हैं लेकिन वो हम सिर्फ गुनगुना सकते हैं। बाज़ गीतों का रेंज भी रहता है, कोई सिंगर का रेंज रहता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सुर और जो उनका रेंज था वो है आज के दौर के गाने में, ऊंची आवाज़ के गाने में, लेकिन उसमें मेलोडी नहीं रहती। गाते हैं लोग, जैसा आजकल इंडियन आइडल और जो भी हैं, छोटे छोटे लड़के बच्चे जो गा रहे हैं, वो गॉड्स गिफ्टेड टैलेंटेड है उन लोगों में। जी, तो उसमें है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है जानी भाई, कि मुझे पुराने गीत ही पसंद है। बिल्कुल। चलिए अब यही हुई ना बात जी एहसन भाई। चलिए एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि एक गुलकार के लिए दौरे हाजिर में आवाज़ के साथ साथ फिज़िकल अपीयरेंस का होना कितना ज़रूरी है, आप क्या मानते हैं? फिज़िकल अपीयरेंस का होना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। इसकी भी एक मिसाल है, आपको बताऊं कि रफ़ी साहब गाते थे, कभी झूमते नहीं थे। लता जी गाते थे, कभी झूमते नहीं थे। इवन आशा भोसले जी गाते थे पूरे क्लब सॉन्ग्स, लेकिन वो बहुत कम झूमते थे। झूमना अलग चीज़ है, अपने आप को अपीयरेंस करना, करिए, कर सकते हैं हद तक, समझे आप। इसमें जो है गाना कम और अपीयरेंस ज़्यादा हो जाता है ऐसा। आज के पब्लिक जानती है आज की। नहीं, लेकिन लोग उसको बहुत ज़्यादा मान भी रहे हैं। मान रहे देखिए फिज़िकल अपीयरेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जा रहा है। जी
आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना टेस्ट है। झूमते हैं थोड़ा बहुत, पब्लिक पसंद करती है, लेकिन फिर आगे थक के बढ़ जाती है कि भाई पुराने सुनो। आज जो टीवी पे रियलिटी शोज आ रियलिटी गए शो हैं, है, इतने ज्यादा हो गए हैं, सीजन 1, 2, 3, 4, जिसकी बदौलत आपको अपने आप को चेंज करना जरूरी हो गया है। आजकल गाना सुना नहीं बल्कि देखा भी जा रहा है। हाँ देखा भी जा रहा है। डिपेंडिंग अपॉन सॉन्ग्स, कोई ज़रा थोड़ा डांसिंग नंबर्स का सॉन्ग है, उसमें हिलो आप, एक्शन दो, क्यों हम भी कभी थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन हर गीत में आप अपने आप को डांस स्टाइल पेश नहीं कर सकते। नहीं, गाने देखिए, मेलोडी Appearance. नंबर्स भी हाँ। देखिए, नंबर्स हो रहे हैं। मैंने आपसे ये सवाल किया कि फिजिकल अपीयरेंस, मतलब उसमें देखिए लोग आपके ड्रेसिंग को काउंट कर रहे हैं, आप स्टेज पर किस तरह परफॉर्मेंस, अपीयरेंस performance है, जी हाँ, और फिर आपका लुक क्या होना लुक चाहिए, का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ये भी- सारी चीज़ें बहुत मिक्स करती हैं। अपीयरेंस, प्रोनाउंसिएशन, गाने के अल्फाज जो बोलते हैं, कई लोग हिंदी से उर्दू सीखना ज़रूरी है, जिसमें बोलते हैं कि हिंदी में एक बाज़ कुछ लफ्ज़ होते हैं, फूल को फूल बोलते हैं, है ना, वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। और आर्टिस्ट को चाहिए कि अपीयरेंस दे, परफॉर्मेंस दे, प्रोनाउंसिएशन अपना अच्छा रखें, वेल ड्रेस्ड रहे, क्योंकि आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो हज़ारों लोग की नज़र आप पे रहती है, तो आपको चाहिए कि अपना अपीयरेंस, अपनी ड्रेसिंग, अपना स्टाइल उन पब्लिक के लिए रखें। मेरा ये मानना है। पहले तो आपने यही बताया कि भाई झूमना नहीं चाहिए, झूमने की बात नहीं, नहीं, लेकिन देखिए फिजिकली अपीयरेंस में यही आता है, आपने जिस तरह बताया, ड्रेसिंग काउंट होती है, हाँ। आपका सुर ताल देखा जाता है। फिर आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हैं वो Yes, देखा जाता yes. है। तो फिर आपने बाद में वही चीज हमसे शेयर की कि भाई ऐसा करें, तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई देखिए, जमाने के हिसाब से अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। जी आप क्या कहते हैं? हाँ, ज़बान कैसे बदलना है, बिल्कुल। ज़रूरी है। चलिए, गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता दूसरा, रहेगा, जी। कुछ और सुना दें। कोई बहुत अच्छा एक गीत है किशोरदा का, ये भी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, मेलोडी गीत है, रोमांटिक गीत है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, आपकी आँखों में कुछ लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज़ है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। क्या बात है, you. बहुत ज़बरदस्त सेशन में, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा जी। तो नाजरीन, गुफ्तगू का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद हम आप सभी का खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के जाने पहचाने फनकार, जिसे आप और हम शाह एहसन शान के नाम से जानते हैं। वो तो कोई और थी जो आँखों से समा गई दिल में,
वक्फे से पहले आपने अपने शुरुआती दौर की बातें हमसे शेयर की। जी। अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि आप स्पेशली किशोर कुमार के नगमों को गुनगुनाते हैं। Yes. जब अगर किशोर कुमार साहब का हम जिक्र करें तो यूडलिंग के गीत बहुत सारे हैं। बहुत सारे। क्या हर गुलकार को जो किशोर कुमार के नगमे गुनगुनाता है यूडलिंग करना ज़रूरी है, ये कर सकता है या फिर इसको जोड़ सकता है, उस बारे में आप ज़रूर बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया जानी भाई आपने कि उनका एक मुनफरिद स्टाइल था किशोरदा का यूडलिंग। वैसे रफ़ी साहब ने भी किया है कुछ गीतों में यूडलिंग, लेकिन ज़्यादा फेम नहीं हुआ है। उमूमन किशोरदा के ही यूडलिंग है। किशोर कुमार के जब आप परमानेंट जी सिंगर हो चुके हैं तो कोशिश कीजिए यूडलिंग करने की। हमने भी कोशिश की है, कभी कभी हम भी बेसुरे हो जाते हैं, कोई आर्टिस्ट पक्का नहीं है, कोशिश करते हैं हम। मेरी मुराद यही है कि जो भी किशोर कुमार के गीत गाते हैं कि यूडलिंग प्रैक्टिस करें तो उसमें और इफेक्ट आएगा, एक नया अंदाज भी मिल जाएगा उनको। और गुड लक सबके लिए। हाँ, चलिए अगर यूडलिंग की हम जिक्र करें तो कौन सा वो नगमा आप हमारे नाजरीन को सुनाएंगे? वैसे मशहूर तो झुमरू गाना हुआ था किशोरदा अच्छा। का, उसमें बहुत यूडलिंग है। और पिया 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 वो भी ड्यूअट सॉन्ग, उसमें भी यूडलिंग थी। अच्छा, और कई गाने हैं, चला जाता हूँ किसी के। बिल्कुल, तो चला जाता हूँ सुनाइए ना। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी भैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे फसाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। यूडलिंग आना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी। उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, फिर लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। यस, अलग स्टाइल है वो, एक अलग सिचुएशन बन जाता है यूडलिंग का। सही बात है। जैसा कि गीत था पिया पिया पिया, वो ड्यूट था, वो उसमें थी ये, ऐसा पूरे गाने में यूडलिंग थी वो। तो क्या ये प्रैक्टिस करने से आ जाता है या हाँ, फिर? प्रैक्टिस करने आता है, गले पे है मोल्ड अच्छा। करना पड़ता, जैसा लगता है सा पा सा, ये सीख। तो एक कोई गीत सुना होता है सा सा पा आ, ऐसा यहाँ से ऊंचा है तो उसमें यूडलिंग आती है। ओके। नीचे से सुर को ऊपर जब ले आते हैं यूडलिंग लगती है उसमें। ओके, ये सारी मुश्किल बारीकी है ये। अगर वो सीख जाए तो फिर एक और किशोर कुमार का जन्म हो हाँ सकता बिल्कुल, है। हम तो चाहते हैं सभी गाएं, हमारी दुआ साथ सबका है, बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे की दुआ के साथ चलते रहें। सही बात है जी। अच्छा, एहसन भाई, एक सवाल मेरा ये कि आज के इस मशीनी दौर में जी। हर किस्म की तब्दीलियां हो चुकी हैं, जिस तरह -1 यानी ट्रैक म्यूजिक करोके जिसे हम कह सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इसका चलन आम होता जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल आम नहीं, बहुत ही आम हो चुका है, हर जगह, हर ऑफिस में, हर होटल्स में ये कराओके का दौर शुरू। कराओके तो न कई 20-30 साल पहले जापान में स्टार्ट हुआ था। कराओके डिस्क विथ ट्रैक, ये इसका जापान में शुरू हुआ था। यहाँ पे हमारे हैदराबाद में और इंडिया में जो है उसूलन मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के बाद इसका दौर शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत हो चुका है। क्योंकि जो सिंगर्स जो अपना शौक़ करते थे, चलते फिरते गुनगुनाते थे, उनको ये एक चीज़ मिल गई है कि स्पीकर ख़रीदें, उसमें साथ कराओके के साथ करें। बहुत हो गया। आजकल जितने स्टूडियोज़ निकल गए हैं उसे कई नॉन सिंगर्स, शौकिया सिंगर्स आके गाते हैं, चल रहा ट्रैक पे है। जिस तरह गाड़ी चलती है ट्रैक पे, ट्रेन पे, अगर ट्रैक पे से उतर जाए तो गाड़ी लुढ़क जाती है, उसी तरह ये हमारे ज़माने में लाइव जो था, लाइव बैंड जो है आज भी द मेन म्यूज़िक सिस्टम फॉर सिंगर्स लाइव बैंड होता है, जिसमें हमको सपोर्ट मिलती है और पुश मिलता है, हेल्प मिलती है।
लेकिन क्या करोके म्यूजिक या फिर -1 आने से क्या क्या नुकसानात हुए हैं उस बारे में बताएं। नुकसान नुकसान ये हुआ है कि म्यूजिशियंस का नुकसान हुआ है। ट्रैक में जो बास ट्रैक्स ऐसे 100 में से 8 ट्रैक्स जो हैं, 7 ट्रैक समझिए परफेक्ट रहते हैं, जैसे म्यूज़िक जिससे हम सुन के उनके साथ गा सकते हैं। बास ट्रैक्स जो है ख़राब रहते हैं, समझे आप। तो जो नॉन प्रोफेशनल सिंगर्स रहते हैं, शौकिया रहते हैं, तो उस पे गाने से उनका गाना भी भटक जाता है। अगर हम सुनते तो हमारे कान भी, हमारा सुर भी भटक जाता है। इससे नुकसान ये है। सीखो, हम भी गा रहे हैं आजकल, प्रैक्टिस हम भी कर रहे हैं फॉर शोज़, क्योंकि हमको इसमें परफेक्ट है। हम इसमें म्यूजिशियन, म्यूज़िक की नॉलेज है, गाना याद है आपको, तो आप ट्रैक पे भी गा सकते हैं, लाइव पे भी गा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह आपने बताया कि करोके पे आप भी प्रैक्टिस करते हैं, यस। लाइव बैंड में और करोके ट्रैक म्यूजिक पर आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं जब आप गाते हैं। म्यूजिशियंस अच्छे हों तो कोई फ़र्क नहीं होता। जिस तरह कई गीत होते हैं, म्यूजिशियंस के पास बहुत कम म्यूजिशियंस है जिसके पास पुराने गीत कलेक्शन नहीं कलेक्शन कम होता है, और कोई भी कॉर्ड ऊपर नीचे हुए तो सभी भटक सकते हैं। ये सिंगर्स के लिए प्रॉब्लम होता है। बास ट्रैक्स में टकराव के सिस्टम में जो है हर म्यूज़िक रहती है, उसके सपोर्ट से अगर वो सुनता है, प्रैक्टिस करता है, तो उस पर भी गाता है। आजकल चल रहा है, ट्रैक पे भी चल रहा है, लाइव पे भी चल रहा है, लेकिन ट्रैक पे ज़्यादा चल रहा है आजकल। लेकिन आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं भाई, लाइव बैंड होना चाहिए या करोके, आप किसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हम तो लाइव बैंड को अहमियत देंगे, कराओके कम। अच्छा, क्योंकि लाइव बैंड से हमको सपोर्ट मिलते हैं, हम आगे बढ़े हैं उसी पे से। ओके जी तो उसी को आप बहुत ज़्यादा फॉलो जी करते जी। हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले कोई एक और नगमा। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। बेहतरीन गाना है, मुझे पसंद है बहुत ही अच्छा। आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए वजह से आप गुनगुना रहे हैं। अच्छा एहसन भाई, आपने खुद बताया कि जो गाने आजकल जो रिमिक्स का दौर भी चला है, चला पुराने गानों को ही रिमिक्स नहीं, करके नहीं। पेश किया जाता जी। है, तो आजकल की गीतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आजकल की गीतें लोग सुन रहे नहीं, बहुत बहुत कम सुन रहे हैं, वक्तिया तौर पर चल जा रहे हैं, उसके बाद बुझ जा रहे हैं। पुराने गीतों को रिमिक्स करके चले, वही गीत चल रहे हैं, तो क्रेडिट मैं पुराने गीतों को ही देता हूँ। वो बात नहीं ला सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं ला सकते। नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मैशअप सॉन्ग जैसा पार्टी सॉन्ग्स है, फास्ट सॉन्ग्स है, उसमें ये मिक्स हो जाते हैं, उसमें हम वो काम चला ले सकते हैं। देखिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक साज जो होते हैं और फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बहुत सारे गीत जो पुरानी रिकॉर्डिंग होती है वो सही तौर पर बच नहीं पाती, जिसकी वजह से भी ये लोग रिमिक्स के तौर पर पेश करते हैं। चल जा रहा है, ये भी चल जा रहा है। हाँ, और बहुत पुराना गीत जो आजकल चल रहा है हर जगह, वो भी रिमिक्स में लाया है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये बहुत पुराना गीत है, उसे रिमिक्स करके लाए हैं, वो क्लिक हो गया है। अच्छा, क्योंकि धुन पुरानी है, गीत भी पुराने हैं, इसलिए चल गया। चलिए अब हम बात करेंगे, क्योंकि आप अलग अलग शहरों में जी। अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए बहुत सारे लोगों के दिलों में घर कर गए हैं, जी। और बहुत ज़्यादा लोग आपको याद भी करते हैं, और कई एक अवार्ड से भी आपको नवाजा जा चुका है। जब आपको साउथ इंडिया किशोर के नाम से जो अवार्ड दिया गया, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। ये हुआ था 2016-15 में, 15-16 में शो हुआ था, जहाँ मनीष शर्मा सर, जो तेलुगु के बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो आए थे, यहाँ पे शो हुआ था। वहाँ पे मैंने गीत गाया था, और वहाँ पे कंपटीशन में मुझे ये अवार्ड दिया गया था, और मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वेरी मच थैंकफुल, जिनके सपोर्ट पर, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे मानते हैं, उनकी सपोर्ट, उनके पुशअप से ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। बॉम्बे, पूना, बेंगलुरु, दुबई, शारजा,
वहाँ पे भी मैंने शोज़ किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस। और मैं फिर से उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प की है। शायद हमें भी एक इल्म है कि आपको कार भी गिफ्ट की गई है, उस बारे में बताएं। हाँ, ये एक मेरे दोस्त हैं, उनकी कंपनी में उनका शो किया था मैंने 2020 लॉकडाउन से पहले। तो वहाँ पे मैंने 3 शोज़ किए थे कंटिन्यू कंसेक्यूटिव। तो आज जो आईपीएल चला रहे हैं बेंगलुरु का, उनके बॉम्बे के हैं, तो उन्हों की तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिला था। मेरे परफॉर्मेंस हमारे से भी ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियंस की तरफ से मुझे कार गिफ्ट मिली थी। माशाल्लाह जी, मैं समझता हूँ बहुत ये बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि हैदराबाद के बहुत सारे सिंगर्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन आप एक इकलौते सिंगर रहे होंगे जिनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे ये जी गिफ्ट दिया गया, जी जी। है ना? ये तो आपको कितनी खुशी महसूस बहुत हुई खुशी थी? है। ये तो मेरे वालिदैन की दुआ थी और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों की बहुत सपोर्ट थी जिनकी तरफ से ये चीज़ हुई है। और मेरे दोस्त का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनकी हेल्प से, जिनकी सपोर्ट से मुझे ये अचीवमेंट मिला है। ओके। एहसन भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आर्टिस्ट का मूड ख़राब हो जाता है। बिल्कुल। इस ख़राब मूड में अगर आपका कोई स्टेज शो हो, इस हाल में आप किस तरह अपने आप को पेश करते हैं, उस बारे में ज़रूर बताएं। वैसे तो बहुत कम मूड ऑफ होता है, लेकिन आम बात जैसा है, मैं अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। कभी कभी इंसान है, मूड ऑफ जब हो जाता है तो मैं और भी अच्छा गाता हूँ। अच्छा, ये आपका स्टाइल ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा क्या बोलते हैं आप, तजुर्बा है, तजुर्बा है। मूड जब ऑफ होता है तो उस दिन मैं ज़्यादा अच्छा गाता हूँ, जो मैं अपने आप को फील कर सकता हूँ। अच्छा जी। तो सैड सॉन्ग गाते सैड सॉन्ग है, कोई भी गीत हो। अच्छा, ये इंसान कोई समझता नहीं, ये बड़े बहुत ख़ास पॉइंट है जानी भाई। मैं सभी आर्टिस्ट जो भी प्रोफेशन उनको बोलता हूँ, जब आपका मूड ख़राब होता है कोई भी गाओ आप, गमगीन हो या मैशअप सॉन्ग हो, बहुत अच्छा गा सकते हैं आप। क्योंकि जो फीलिंग्स जो आती है वो नेचुरल फीलिंग से थी, और नेचुरल फीलिंग से कोई भी हटा नहीं सकता। हाँ, चलिए, जब आपने जिक्र किया सैड सॉन्ग का, तो कि वैसे किशोरदा ने बहुत सारे गाए, बहुत से गाए। वो ये गीत ज़रूर हमारे नाजरीन के लिए सुनाएं। गमगीन जी। तो मैं आज तो बहुत मूड में हूँ, क्योंकि मुझे खुशी है इस इतने बड़े यहाँ पे स्टेज पे आया हूँ, प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, आपका शुक्रिया हूँ। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए खुशी में गम का गीत नहीं, लेकिन देखिए, ऑडियंस जो होती है उसका मूड अलग अलग होता है, जो नाजरीन देख रहे हैं। अब आप खुशी में हैं, ठीक है, नो डाउट। जब शो देखते हैं लोग तो खुशी से ही देखते हैं। सही है। अब कुछ लोगों का मूड खराब भी हो जाता है, तो उनके लिए भी हम कोई ना कोई एक गीत जरूर सेलेक्ट करें। उसमें ये गीत याद आया मुझे, गम हो या खुशी हो, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने ये दिल जोड़ना भी, इस जिंदगी का शुक्रिया सदक़े में ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। क्या बात है, थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त। बहरहाल आप आए, बहुत बड़ी अच्छी बातें हमसे शेयर की, लेकिन आने वाले प्रोजेक्ट, यानी मतलब आप कोई अगर शो वगैरह जी कर रहे हैं तो उस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। मेरा एक शो होने वाला है। उससे पहले एक चीज़, छोटी बात और एक बात आपको बताना चाहूँ। 3 साल से हम एक फंक्शन कर रहे हैं, प्राइड ऑफ तेलंगाना, जिस तरह इंडियन आइडल होता है। ओके। वो मैं मेरे साथी के साथ कर रहा हूँ, वो ग्रासहोपर्स की तरफ से है। तो 3 साल से हमने ऑल इंडिया फिरकर सिंगर्स को सेलेक्ट किया है। यहाँ पे हमने फाइनल किया था। फिर उसी के बाद एक वेटरन्स जो 40-50 ईयर्स के जो होते हैं उनका भी प्रोग्राम किया था। उसके बाद और एक मेगा स्टार किया था।
फिर राहुल रॉय जो है उनको भी बुलाया था हमने। ये कंटिन्यू प्रोग्राम कर रहा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सभी की दुआ से, ऊपर वाले की मदद से बहुत कामयाब शो रहा है। प्राइड ऑफ तेलंगाना मेगा स्टार जी। ओके। और 21 जून को आपका साथ रहा इंशाल्लाह, इस प्लेटफॉर्म का साथ रहा। तो मेरा एक शो होने वाला है गांधी भवन पर 21 जून को। तो उसका टाइटल भी मैंने रखा है दिल आज शायर जी। तो उम्मीद करूँगा वो शो सबको पसंद आएगा, हमारी मेहनत रहेगी और आप सभी की दुआ भी रहेगी इसमें। बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। तो दिल आज शायर, दिल आज शायर मेरा टाइटल है सॉन्ग इस पिक्चर में। तो नाजरीन आप ये शो ज़रूर देखें, क्योंकि 21 जून को शाह एहसन शान प्रेजेंट कर रहे हैं ये शो, और उनके बहुत सारे नगमे आप ज़रूर सुन सकेंगे लाइवली। और ये शो मैं समझता हूँ फ्री ही रहेगा। जी हाँ, हाँ, फ्री दाखिला बिल्कुल दाखिला आम है जी। बिल्कुल, ये शो ज़रूर देखिए। तो बहरहाल चलते चलते आखिरी सवाल ये है कि जो नए सिंगर्स आ रहे हैं जी। उनके लिए आपका पैगाम क्या रहेगा? नए सिंगर्स के लिए वैसे तो हम आज भी नए हैं। संगीत और सुर जो है एक समंदर है जिसकी तल कोई नहीं ला सकता है। तो मेरी दुआ सभी से यही है, रिक्वेस्ट भी है, जो भी सिंगिंग अपना गीत शौक़ है गाते हैं, अपने आप को और मठारें और अच्छा प्रैक्टिस करें, पॉलिश करें, पुराने गीत सुने, उसका संगीत अपने दिल दिमाग में अच्छा बिठाएं। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है नए, जैसे जैसे बड़े प्लेटफॉर्म इंडियन आइडल, सारेगामा, उसमें छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं। तो मैंने अपने साथ एक लड़के को सपोर्ट कर रहा हूँ, हैदराबाद के हैं, प्रमोट कर रहा हूँ। अच्छा टैलेंटेड है लड़का, और ख़ास बात यह है कि उस लड़के में ग्रास्पिंग पावर बहुत है। कोई गीत एक बार सुन लेता है तो बिल्कुल बिठा लेता है, बहुत कम लोगों में होता है। तो हाल ही में हम सबकी दुआ से और दिल्ली मास्टर किड्स टैलेंट जीत के आया है। मैं आप सभी की दुआ, मेरी दुआ उसके साथ है मिस्टर रोमान के लिए। मेरी दिल की दुआ है कि वो और आगे बढ़ते जाए। सही बात है। तो बहरहाल सबके लिए यही आप चाहेंगे कि भाई ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बिल्कुल, और अच्छे से अच्छा गाएं। बिल्कुल। और मैं मेरे सभी साथी जो भी जिसके साथ मैं बैठता हूँ, मेरे कई स्टूडियोज़ के हैं, मेरे ऑर्केस्ट्रा के हैं, म्यूजिशियंस हैं, उन सभी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और ख़ुसूसन आपका जिसकी तरफ से मैं एक साथ सबके बीच जा सक रहा हूँ, तो मेरे दोस्तों का भी सपोर्ट है, साथ है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू तुम। और हमारी दुआ यही है कि सभी के साथ और बड़ों की सरपरस्ती और सभी की दुआ मेरे साथ रहे, हम सबके साथ रहे। सही बात है जी। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया एहसन भाई, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।